सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि नए साल में हम लोग अच्छा मेहनत करेंगे और 2026 में आप सभी आईआईटी में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो तैयार हो जाइए सभी लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेडी हो जाए। चलो, इसके पहले कि बताऊँ मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बहुत बेसिक रिवाइज करके क्लास में बैठे होंगे। ठीक है, चलो, तो मैं पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ ताकि आपको माइंड में क्या हो जाए, क्लिक कर जाए कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रक्षेप्य गति, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रक्षेप्य गति। अगर हम बात करें यहाँ पर एक पार्टिकल को इस प्रकार से हमने थ्रो किया u नॉट वेलोसिटी से, और वो हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स, इसको हम बोलते हैं u नॉट कॉस थीटा, इस वाले को हम कहते हैं बेटा u नॉट साइन थीटा। थैंक यू। u नॉट साइन थीटा। देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या है, u नॉट साइन थीटा, इसको हम लोग यू एक्स भी बोला करेंगे और इस वाले को हम लोग यू वाई बोला करेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। पार्टिकल इस प्रकार से थ्रो किया, जितने टाइम तक वह एयर में था उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और ये जो रेंज है इसको बोलते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलिए, और ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो जो एक्सलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वो 0 है, ग्रेविटी आपकी नीचे होती है, तो जो ए वाई है वो इस समय जी है। मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बी इज़ योर हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु है ना बी। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपकी वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यू नॉट कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर भी ये क्या होगा, यू नॉट कॉस थीटा, ये भी होगा यू नॉट कॉस थीटा। बट टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, ऊर्ध्वाधर वेग, वो कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पे गौर करिएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला आपका आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला जाने, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फार्मूला क्या है मालूम है, ये एक्चुअल फार्मूला है 2u(y) बाई क्या है आपका जी बोलिए या उसको ay बोलिए। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 2 और y की वैल्यू कितनी है, u नॉट साइन थीटा, u नॉट साइन थीटा बाई आपका g है। ठीक है, सेकेंड फार्मूले के अगर हम बात करते हैं, आप देखें, रेंज बोलिए या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलिए, ये जो होता है आपका t इंटू ये एक्चुअल फार्मूला होता है ux। ठीक है, t इंटू यू एक्स, कोशिश करिएगा इसी फॉर्मेट में याद रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप थ्योरी देखकर आए होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है आपकी 2u(y) बाई जी, और ये है आपका ux। कोशिश करिएगा ये फॉर्मूला याद रहे। यहाँ पर r इक्वल टू, अगर आप देखें, ux और uy की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा u नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर y को रखेंगे तो यह आ जाएगा u नॉट क्या जाएगा, साइन थीटा बाई आपका g। इसे ढंग से करिएगा, u नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज़ योर साइन 2 थीटा, और बाई क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। अगर हम बात करें कि रेंज जो है मैक्सिमम कब होता है, ठीक है, मतलब यदि आपको बोला जाए कि इफ़, अगर आप बात करें इफ़ रेंज इज़ मैक्सिमम, यदि रेंज क्या है, मैक्सिमम, रेंज को हम परास बोलते हैं ना, जो थीटा होता है वो कितना होगा बेटा, यहाँ पर 45 डिग्री, इस केस में कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम रेंज निकालेंगे तो याद रखिएगा 2 इंटू 45, ये हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा, बचेगा u नॉट स्क्वायर बाई आपका बेटा g आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड फार्मूले की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए मैक्सिमम हाइट, मतलब कितनी हाइट तक ही जाएगा, मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये h जो आपका मैक्स है,
मैक्स, एक्स मैक्स जो एच मैक्स ये आता है, ध्यान रखिएगा, यू वाई स्क्वायर बाई क्या होता है बेटा 2g होता है। यू आई की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यू नॉट साइन थीटा, ये जो है बेटे यू नॉट और ये क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ बाई क्या हो जाएगा 2g। बहुत करेंगे इसको आप यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पे बहुत करेंगे इसको आप यू नॉट स्क्वायर और ये लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बाई क्या लिख देंगे 2g, दैट इज़ योर एच मैक्स। ठीक है। उसके बाद यदि अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, ये देखिएगा, देखिए फटाफट। ठीक है, कुछ बच्चों की ये शिकायत थी कि सर आप लिखने का टाइम नहीं देते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आज की क्लास में टाइम देता रहूँगा। ठीक है, और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चों का ये भी था कि सर हमें 100% समझ भी नहीं आया चीज़ें। देखिए क्या है, अगर इसके पहले अगर आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 50% समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार टॉपिक पढ़ लेंगे ठीक है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मत घबराया करिए कि यार भाई देखो, स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई चीज़ हमने पढ़ाई नहीं है और फिर अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर अटैक कर रहे हैं, भाई दिक्कत तो होगी थोड़ी सी, है ना। तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वन मिनट हो गया। अब देखिए फोर्थ फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ देखिए ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है इसे बोलते हैं ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, बोलते हैं इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं बेटा ट्रैजेक्टरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप आइडिया नहीं है। ट्रैजेक्टरी मतलब जैसे ये पैराबोला बना, इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, वो फॉर्मूला जो है आपका होता है एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ, ध्यान देखिएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा ये आपका एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया जाए, अगर मैं यहाँ से आपका एक्स टेन थीटा अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जी एक्स स्क्वायर और ये है 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन लिया है, ऊपर से यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये एक्स टेन थीटा। यहाँ पर y इक्वल टू यदि आप देखते हैं तो ये एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा जी एक्स अपॉन 2, ये देखिए यू नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, एक कॉस कट जाएगा तो एक कॉस बचेगा कॉस थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर आप इस जी को यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा कहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जो आपका रेंज है, ये रेंज का पूरा ये पूरा फॉर्मूला यही है, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो y इक्वल टू आपका ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस ये कहलाता है x बाई आर। कोशिश करिएगा ये फॉर्मूला भी आपको याद रहे, बहुत जगह पर हम क्या करेंगे इसका यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आता है 5th नंबर का, पूछा जाए कि वर्टिकल वेलोसिटी, रिपीट कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल वेलोसिटी। देखिएगा प्लीज़, अगर हम बात करेंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, एट टाइम टी टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी, बेटा याद रखिएगा मैं आपसे वी वाई पूछ रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिएगा एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पार्टिकल को क्या किया आपने, प्रोजेक्ट किया, जो पार्टिकल होता है उसी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो अगर वो किसी टाइम टी पर यहाँ पहुँचा है, ये जो वेलोसिटी होती है इसे अलॉन्ग वाई बोलते हैं, और ये वाली क्या कहलाती है, अलॉन्ग क्या कहलाती है, एक्स। तो मैंने वर्टिकल बोला है, ऊर्ध्वाधर वेग बोला है, इसका मतलब मैं इसमें वी वाई की बात कर रहा हूँ। ये जो होती है ये नेट वेलोसिटी होती है, यानी परिणामी, और ये जो है आपका एंगल कि टी टाइम के बाद वो कितना एंगल बना लेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बोलना पसंद करूँगा, ये जो होता है ध्यान रखिएगा यू आई और ये वाई इंटू टी होता है। तो आपने मैंने कहा था कि इसके पहले थ्योरी और देखिएगा, है ना, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियोस देख लीजिए, पूरा जो कि पूरा लेक्चर देख रहे हैं देख लीजिए, फिर थ्योरी देखकर फिर दोबारा देख लीजिएगा। तो ये यू आई जो है आपका, देखिए ये कितना है, यू नॉट आपका साइन थीटा, ये देखिए यू आई कितना, यू नॉट साइन थीटा, प्लस नीचे क्यों ग्रेविटी काम करी तो माइनस टी में लिख दीजिएगा, माइनस जी में लिख दीजिएगा। तो ये आ जाएगा यू नॉट साइन थीटा माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, जी टी आ जाएगा। जहाँ तक सवाल वी एक्स का है तो आपको मैंने पहले कहा कि आप देख रहे हैं
ए एक्स जीरो है, तो अगर आप यहाँ पर वी एक्स वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू जीरो, तो ए एक्स जीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, जो वी एक्स है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम, वो हमेशा क्या होगा, इनिशियल के इक्वल ही होगा। जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, उस एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम नेट वेलोसिटी की बात करें, यानी अगर हम नेट वेलोसिटी पूछ लेते, ठीक है, 6 नंबर पे अगर मैं ये कह देता कि बताइए कि नेट वेलोसिटी क्या है, मतलब आपसे वी की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा वो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो वी है, वी एक्स की जहाँ तक बात है वो ये रहा आपका, वो है यू नॉट कॉस थीटा, ये है होल स्क्वायर। और वी वाई की अगर बात करें तो वहाँ पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये जो है आपका है यू नॉट, यहाँ देखिएगा साइन थीटा माइनस ऑफ क्या है, जी टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर वो आपसे पूछता है कि डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इसका मतलब वो एंगल की बात करना चाहता है, तो ये देखिए आपका टेन अल्फ़ा यहाँ पर दिस बाई दिस मतलब वी वाई बाई वी एक्स, ये जो है आपका वी वाई बाई वी एक्स। यहाँ पर जो टेन अल्फ़ा है वी एक्स की जो वैल्यू, वी वाई की वैल्यू है वो कितनी है, यू नॉट साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, वो है आपका यू नॉट, देखिएगा साइन थीटा माइनस जी टी, वी एक्स ये है आपका यू नॉट कॉस थीटा। वो आपसे अल्फ़ा पूछने की बात करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो यू नॉट ये जो है आपका साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी अपॉन क्या हो जाएगा, यू नॉट कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर आ गया। अब बाकी जो हमारे पास फॉर्मूले आते जाएंगे, मैं बीच में बताता जाऊँगा। प्लीज़ इसको जो है एक बार पूरे फॉर्मूले को फटाक से लिख लीजिए, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फटाक इतने फार्मूले की मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है, और भी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, बट ये बेसिक फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रक्षेप्य गति का। याद रखें जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको क्षैतिज परास बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट को अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी जो मैं बोल रहा हूँ बार बार उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वेग बोलते हैं, जहाँ मैं नेट वेलोसिटी बोलूँगा वो परिणामी वेग कहलाएगा। डायरेक्शन की मैं बात करूँ, डायरेक्शन मतलब ये नहीं हो एंगल की यहाँ की बात करा जाएगा, ठीक है, कोण। तो अब जो है हम लोग, ठीक है, फटाक से करिए। अब मैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 बाई 1 बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग को नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग वीडियोस को कमेंट्स क्या कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ प्लीज़ बताया कि इससे क्या होता है कि हमें मालूम चलता है कि बच्चों को रियल में अभी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है बेटा। और शेयर जरूर कर दिया करिए, देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करें। वन मिनट क्वेश्चन निकल जाने दीजिए। चलो, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यदि एक कण को 10 मीटर प्रति सेकेंड से 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो निम्न को ज्ञात कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर। पहला कह रहे हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल, रेंज परास, तीसरा है मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई, और फिर कह रहे हैं 1 सेकेंड के बाद उसका वेग, और अगला पूछ रहे हैं कि 1 मीटर की ऊंचाई पर उसकी वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है, 260। देखिए याद है। अब इस क्वेश्चन उम्मीद करते हैं हमने फॉर्मूले लिख लिए होंगे। चलो, क्वेश्चन ये था कि x है, y है, एक पार्टिकल है जिसको वो कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट बोला उन्होंने, प्रक्षेपित किया जा रहा है। और जो एंगल है थीटा वो कह रहे हैं कि 60 डिग्री है। और पहला उन्होंने पूछा है कि एक काम करिए आप, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल बोलते ध्यान रखिएगा,
वो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल। मुझे एक बात बताइएगा, अगर इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो ये 10 cos 60 होगा, जिसको आप ux बोलते हैं, और ये वाला होगा 10 sin 60, और जिसको आप क्या कहते हैं, uy कहते हैं। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर जो ux है वो आएगा 10 cos 60। cos 60 की बात करें तो कितना होता है बताइए, 1/2, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ पर uy जब है, यहाँ पर लिखा है sin 60 √3/2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√3। तो आपको यहाँ फिलहाल ux और uy मिला। अब मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो आपको याद आ रहा हो। अगर आपको ये फार्मूला याद आया कि भैया ये तो 2uy/g होता है, तो आप डायरेक्ट लग दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 5√3, g की वैल्यू 10, 5 2 10 कट गया, ये आ जाएगा √3 सेकेंड। किसी बच्चे ने बोला सर मुझे ये वाला फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो बोला सर मुझे तो ये वाला फार्मूला याद था कि 2u0 sin θ/g याद था, तो बिल्कुल आप उसको याद कर लिखिए। कोई तो ये है 2 × u0 की वैल्यू आपकी 10 है, ये है sin 60, और ये हो गया आपका g मतलब 10। क्लियर है क्या? अब मुझे बताइए, ये इससे कट गया, 2 sin 60 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, ये √3। अब तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या बोला है कि भाई आप तो निकालिए रेंज। रेंज मतलब अगर बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज बोला जाए तो r, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 2ux uy/g भी लिखवाया गया था, और इसी फार्मूले को अगर आप ध्यान दें तो u0² sin 2θ/g करके भी लिखवाया गया था, जो याद आया आपको। तो r यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 × ux की वैल्यू आपकी है 5, और uy की वैल्यू है 5√3, g की वैल्यू है आपकी 10, 5 2 10, ये आ गया 5√3, और ये आ जाएगा मीटर। तीसरा पार्ट में उन्होंने पूछा है कि आप इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई। उसका फार्मूला अगर अभी याद हो तो मैंने आपको अभी लिखवाया कि जो फार्मूला होता है uy² क्या होता है आपका 2g। ठीक है, उसमें देखिए फार्मूला यदि आप रख देते हैं तो h max uy जो है uy दैट इज योर 5√3, ठीक है, वो है आपका 5√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2g दैट इज योर 2 × 10, ये 25 × 3 अपॉन क्या हो जाएगा 20, 5 4 5 5 दैट इज 5√3/4, और ये आ जाएगा आपका मीटर। फिर वो क्या पूछ रहे हैं वो देखिए, कह रहे हैं कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड पर पूछ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए, ये x है, ये y है, ये u चल रहा है, t 1 सेकेंड में अगर यहाँ मान लो t सेकेंड में यहाँ पहुँचा, ये आप जानते हैं कि vx होगा, ये वाला जो है vx हो गया, ये वाला जो है आपका ये हो गया vy एंड दैट इज़ योर v, वो आपसे इसमें v पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो जो vx है वो तो चेंज ही नहीं होता, तो जो vx है वो आपका 5 ही रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं vy तो वो कितना हो जाएगा आपको बताइए, uy माइनस ऑफ क्या हो जाएगा gt। अगर देखें uy जो है uy दैट इज 5√3, ये है 5√3g, और t उसने बोला है 1 सेकेंड लेने को। ठीक है क्या, यहाँ पर यस, ये देखिए पहली बात आप नोटिस कर रहे हैं, कुछ देखिएगा मैं कुछ सिखाता हूँ। ये जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ रही है अगर आप देखें तो, क्योंकि √3 कितना होता है 1.7 के आसपास होता है, तो ये जो है माइनस ऑफ 8.5 है ना, 8.5 माइनस 10, तो ये जो vy है वो आ रहा है माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं माइनस आने का रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली पार्टिकल यहाँ पे नहीं है, मतलब वो निगेटिव बता रहा है, मतलब पार्टिकल जो है ये इधर से क्रॉस कर चुका है, तो ये जो है आपका vx है जिसकी वैल्यू अभी भी कितनी है वही है, और ये जो है क्रॉस कर चुका है, तो वो इसकी बात हो रही है। अरे बात क्या है, क्लियर होना चाहिए आपको। वो आपसे पूछ रहे हैं नेट, तो ये तो नेट निकालना तो आपको आता ही है, तो v = क्या हो जाएगा बताइए, ये √ऑफ क्या हो जाएगा बेटा vx² और प्लस ऑफ vy²। यहाँ पर vx की वैल्यू ये रही और vy की वैल्यू आपकी ये रही,
रख के करिए, ठीक है, सॉल्व करिए, आंसर निकालिएगा, ठीक है, और प्लीज़ आंसर कमेंट करा करिए। फिर उन्होंने बोला है कि जब ये 1 मीटर की हाइट पे हो गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, आपको क्लियर ऐसे ही हो गया होगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कितनी आई है? मैक्सिमम हाइट आपकी ये कुछ आई है, तो ये आपका 4 बन जाइए, मतलब देखा जाए 1 मीटर मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट आप सॉल्व करिए, ये 5√3 हो जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग मैक्सिमम हाइट ये है। उसने बोला कि 1 मीटर पे हाइट वो बताइए, वेलोसिटी बताइए, मतलब सीधी सी बात है, उधर की बात कर रहा है, ठीक है, ये देखिएगा। लेकिन देखा जाए तो 1 मीटर की हाइट पर वो 2 बार था, एक बार देखा जाए तो यहाँ पर रहा होगा ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। ये उसने बोला है कि आप एच क्या ले लो 1 मीटर और बताओ कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो पहले भाई साहब आपको निकालना पड़ेगा Vx, फिर निकालना पड़ेगा Vy। बट इस बार जो Vy है वो आप ये वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टी टाइम के लिए है और हाइट की यहाँ बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे वो देखिए। हमने आपको थर्ड इक्वेशन बताया था, अगर आपको याद हो, v² = u² + 2as वाला बताया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके पहले वाला टॉपिक बताया था। यहाँ पर जब आप Vy की बात करेंगे तो ये y, ये y, ये y और ये y, यहाँ पर जो Vy है ये आपको निकालना है। Uy वो तो अभी भी आपका कितना है, 5√3 है, 5√3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2g जो है आपका -10 वैल्यू डालते जा रहे हैं ये। और यहाँ से जो हाइट है कितना बोला है उसने, 1 मीटर, ये 1 मीटर। यहाँ से जो Vy का स्क्वायर 5 का कितना हो जाएगा, 25, 75 हो जाएगा टोटल। ये जो है ये आ जाएगा -20 और ये आ रहा है आपका 55 आ रहा है, हाँ ये आपका 55, यानी Vy का स्क्वायर आ गया। तो अब Vy निकालना हो तो आप √55 निकाल सकते हैं। सॉल्व कर बताइएगा आंसर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए आपसे V पूछ रहे हैं तो इस समय जो V होगा जब वो 1 मीटर की हाइट पे है तो वो कहलाएगा Vx² + Vy²। यहाँ पर जो Vx है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो Vx है आपका वही 5 है। ये जो है आपका 5 का स्क्वायर और Vy का स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर Vy का स्क्वायर, दैट इज़ योर 55। ये 55 है, 25 याद रखिएगा, 25 और 55, 50, 60, 70 एंड दैट इज़ योर 80। ये जो V आ गया इतना 80, √80, रूट के बाहर निकालिएगा, आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए अगर वो मान लीजिए पूछ लेता है कि 1 सेकेंड के बाद इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्चुअल में आपसे वो ये पूछता। इस केस में जो है आप बोलते हैं कि सर tan अल्फ़ा जो है आप बोलते हैं Vy क्या बोलते हैं बेटा, Vx बोलते हैं। जो Vy है ध्यान रखिएगा, देखो अब आप बोलेंगे सर तो माइनस में है, तो ये देखो क्या एक्चुअल में अल्फ़ा यहाँ ना, क्योंकि आप जानते हैं माइनस में आ रहा था, इसका ये अल्फ़ा ये वाला निकाल रहे थे आप, ठीक है। तो यहाँ से कितना नीचे, ठीक है, तो बात वही है, अपन मॉड में निकाल लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपका कितना आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 अप्रॉक्स आएगा, और Vx कितना है आपका, ये 5 है, तो ये अप्रॉक्स क्या आएगा, 0.3 के आसपास आएगा, ये 0.3 के आसपास tan अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा अगर पूछेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स 0.3 या 3/10। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि 1 मीटर के हाइट पर उसका डायरेक्शन क्या हो गया, तो ये अलग एंगल आएगा, ठीक है। वो 1 सेकेंड बोला था, ये 1 मीटर बोला था। तो यहाँ पर देखा जाए tan अल्फ़ा की बारी आएगी, तो Vy/Vx, यहाँ का जो Vy है वो √55 है, ध्यान रखिएगा, ये √55 और Vx जो है आपका वो 5 है, ये 5 है। क्लियर है। इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करें तो इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं, √55 और इसको अंडर में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 5 25, ये 11। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा आएगा इस केस में वो आएगा tan इनवर्स √11 बाई क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है क्या? प्लीज़ कॉपी करिए और प्लीज़ बताते रहा करिए आप लोग कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे क्या होगा, मैं और नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। अब किसी बच्चे को लग रहा है कि थोड़ा हाई जा रहे हैं नहीं, तो मैं थोड़ा नीचे और आके पढ़ाऊँगा। क्लियर है क्या? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? चलो कॉपी करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ध्यान रखिएगा, बोलो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल।
यदि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है 30 मीटर प्रति सेकंड से 30 डिग्री पे, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द मोशन। देखिए सेम क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे करवाया है, सिर्फ उसने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया था, 10 मीटर और 60 डिग्री था, और इसमें 30 मीटर पर सेकेंड और क्या लिखा हुआ है आपका 30 डिग्री से वैल्यू चेंज की है। तो आप खुद सॉल्व करिएगा। फिर बोल रहा हूँ जो मैं अभी, ये आपके लिए है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया है, u क्या दे दिया है आपका 30 है। देखिए ये आपके लिए, प्लीज़ सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट करें। ये जो है आपका जो u0 है वो है आपका 30 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल है वो 30 डिग्री है। वो आपसे पूछ रहे हैं इसका मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेंज 36 परास, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। 3 बातें आपसे पूछा जा रहा है, प्लीज़ सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय u = 5i कैप प्लस 10j कैप। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिक क्वेश्चन ही है, चिंता मत करिएगा। देखिए इनका कहना ये है कि आपको जो वेलोसिटी है ना, मैं ऐसा दे रहा हूँ, प्रारंभिक वेग 5i कैप प्लस ऑफ 10j कैप। फिर मैं आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसका क्या निकालिए। पहला पूछ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालिए, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, उड्डयन काल निकालिए, क्षैतिज परास निकालिए, अधिकतम ऊंचाई निकालिए। जब भी कभी इस फॉर्मेट में आ जाए करे, ध्यान रखिएगा ये प्रारंभिक वेग दिया है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। एक्चुअल में ये क्या है, कुछ नहीं है, ux i कैप और ये होता है uy j कैप। यहाँ पर जो ux है वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो आपका ये uy है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखिएगा, बाकी आपको मैंने पूरे फॉर्मूले बताए हुए हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपने बताया था 2uy/g, g जो है आप 10 ले लीजिएगा। और अगर आप देखें रेंज का फॉर्मूला देखा जाए, याद करिए रेंज का फॉर्मूला क्या था, 2ux uy/g था, और मैक्सिमम जो हाइट का फॉर्मूला था आप देखिएगा uy का होल स्क्वायर बाई 2g। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। आप लोग सिर्फ सॉल्व करते ही नहीं हैं, देखो न समझ में न आने के बहुत से रीज़न है बच्चे, ठीक है। आपको हमने कहा था कि एक बार पहले इसके पहले वाले कुछ वीडियोस देख लीजिए, आपने देखा ही नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, बीच बीच में क्लासेस क्या कर रहे हो, और एक लेक्चर अटेंड करो फिर अगले पे चले जा रहे हो, गायब हो जा रहे हो। अब आप बताओ ना, अभी तो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, आप देखकर भी नहीं आएंगे। आप कोशिश करिए ना बेटा, हम तो आपको सिखाने तैयार है ना। चलिए इसका निकालिए सब, सॉल्व करके प्लीज़ सॉल्व करें और बताएं आंसर कितना आएगा। आंसर कमेंट करा करो यार, है ना, सॉल्व करा करो, फटाफट लेकर बैठा करो कॉपी पेन। चलो ये आपके लिए है। नेक्स्ट आपके पास ये देखिएगा, लिखा है, ध्यान सुनिएगा कि बोलो, लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यदि एक कण को 20 मीटर प्रति सेकेंड से 45 डिग्री पर क्षैतिज से फेंका जाता है, ठीक है, तब क्या, फाइंड आउट फॉर विच एंगल इज t मैक्सिमम, फॉर विच एंगल r इज मैक्सिमम, ठीक है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है क्या, यस। चलिए सॉल्व कर, लिखिए यदि एक कण को 20 मीटर प्रति सेकेंड, यदि एक कण को 20 मीटर प्रति सेकेंड से 45 डिग्री पर फेंका जाता है, 45 डिग्री पर फेंका जाता है, तब 45 डिग्री पर फेंका जाता है, तब कैपिटल T उड्डयन काल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए और क्षैतिज परास का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम रेंज। देखिए बड़ा सिंपल सा है, पहले समझिए क्वेश्चन को। उनका कहना ये है कि अगर पार्टिकल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से क्या किया, थ्रो किया, u0, आपको पहले समझ में आना चाहिए क्या है ये। देखिए
रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्म बताइए, 2u0 साइन थीटा बाई जी। वो कह रहे हैं कि जो t है वो कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, t क्या हो जाए, t मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कहने को, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये है कि साइन क्या जाएगा, 90 डिग्री, यानी थीटा आपका क्या जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, दूसरा ही बात है, उन्होंने बोला है कि रेंज मैक्सिमम हो। भाई साहब रेंज का फॉर्मूला तो क्या बताया था मैंने आपको, रेंज का फॉर्मूला u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ये बोला जाए कि इफ़ रेंज इज़ मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये है कि साइन 2 थीटा है, इसको होना पड़ेगा मैक्सिमम, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है बेटा। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री, साइन चला गया तो 2 थीटा इक्वल टू बेटा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या, नहीं 45 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। 90 डिग्री मतलब ये ऊपर फेंकेंगे तो क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या। चलो अब देखिए, बोलूं, चलो पहली बात एक और लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, क्षैतिज परास व अधिकतम ऊंचाई में संबंध। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये बताइए कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अभी बताइए, u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। और अगर मैं बोलूँ कि रेंज का फॉर्मूला, तो ये होता है u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, बाई जो होता है g होता है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, u0 स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को अभी मालूम है आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g लिख सकते हो। यदि मैं ये काम करता हूँ, यदि मैं एच मैक्स और रेंज को डिवाइड मार देता हूँ, बताइए क्या होगा। जब ये डिवाइड मारेंगे तो u0 से कट गया है पूरा का पूरा, ऊपर क्या आ जाता है, अच्छा ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये तो कट ही गया है। यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जो है आपका g आ जाएगा। यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए एच मैक्स बाई आर स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ से 2 2 जा 4, एक साइन कट गया और एक साइन बचा हुआ है, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा tan थीटा बाई 4। कोशिश करिएगा ये चीज़ें याद रहें। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि उन्हें बोल दिया कि इफ़ क्या बोलते हैं, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, मतलब ये जो एच मैक्स है वो दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, तो ये बताइए कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। ठीक है, प्रक्षेप्य कोण ये थीटा पूछे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये और ये इक्वल हो जाए, भाई सीधी सी बात है कट के 1 आ जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कट के 1 आ जाएगा, यानी देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 4 इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 4, इसका मतलब थीटा इक्वल टू देखा जाए tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एग्री, ठीक है, कोशिश करिए वाला फॉर्मूला याद रहे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अच्छा एक बात और, एक फॉर्मूला और बोल दूँ। अच्छा अगर ये पूछा जाए ऐसे 2 एंगल्स बताइए जिसपे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए वो 2 एंगल होते हैं, पहला जो एंगल होता है वो होता है थीटा, और जो दूसरा एंगल होता है बेटा याद रखना वो 90 माइनस थीटा, मतलब एक 30 डिग्री है, दूसरा 90 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा, वो 45 डिग्री हो जाएगा। आरी बात समझ में क्या है यहाँ पर, यस। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा प्लीज, बोलो यस आई। मुझे एक बात बताइए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u0 स्क्वायर, बोलो u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो इस समय तो थीटा थीटा ही हमने बोला है, इसको r1 मान लो। दूसरे वाले केस में हमने कहा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा u0 स्क्वायर साइन 2, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, बाई क्या हो जाएगा g। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो r2 इक्वल टू u0 स्क्वायर साइन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 180 माइनस और 2 थीटा बाई जी। थोड़े से पढ़े लिखे लोग होंगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसका मतलब ये है कि u0 स्क्वायर ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। आप नोटिस करिए ये रेंज और ये रेंज आपस में इक्वल आ रहा है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा और 90 में से रेंज क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। ओके,
अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है दोनों का। करें फाइंड द रेशियो ऑफ दियर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। करें यदि एक पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल, ठीक, दो पार्टिकल हैं, यदि उनको एक ही वेलोसिटी से फेंका जाता है, ठीक है, लेकिन एक को एंगल यूज़ करते हैं थीटा, दूसरे को यूज़ करते हैं 90 माइनस थीटा, तो कह रहे हैं उनका रेंज का रेशियो बताए। तो रेंज तो भी आपने देखा इक्वल आ गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताइए। एक बात बताइएगा, जिसको आपने थीटा से फेंका होगा और एक को 90 माइनस थीटा से, और वेलोसिटी सेम यूज़ करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u0 साइन थीटा बाई जी। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ गया, इसको t1 मान लो। इस वाले को देखा जाए तो 2u0 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये जो आ जाएगा 2u0 कॉस थीटा बाई जी। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आप तो t1 बाई t2 बता दो। मतलब t1 बाई t2 आप करोगे, मुझे क्या बताइए, 2u0 साइन थीटा बाई जी होल अपॉन 2u0 कॉस थीटा बाई जी हो जाएगा। ये पूरा कट गया, साइन बाई कॉस दैट इज योर टैन थीटा, तो t1 बाई t2 एंड दैट इज योर क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। हाइट की बात की है तो हाइट का फॉर्मूला बता दीजिए। हाइट का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, ये होता है u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था भाई, u0 का स्क्वायर और इसको जो साइन स्क्वायर लिखा है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बाई 2g। अब मुझे बताइए पहले वाले केस में तो उन्होंने बोला है कि थीटा को आप थीटा यूज़ करिए, तो आप थीटा को थीटा यूज़ कर लीजिए, तो मतलब यही वाला आ जाएगा, है ना। वेलोसिटी देखिए यूज़ करना है ना। ये जो है आपका बाई क्या हो जाएगा 2g। दूसरे वाले में वो कह रहे हैं कि आप थीटा जो है 90 माइनस थीटा यूज़ कर लीजिए, तो ये u0 स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो h2 है यह u0 स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपसे वो रेशियो पूछ रहे हैं, तो h1 बाई h2 इक्वल टू कर आप देखें तो वो कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा, ये आ जाएगा u0, ठीक है, स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और ये आ जाएगा u0 स्क्वायर और बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको काट दीजिए, अगर आप कट मार दें तो h1 बाई h2 इक्वल टू ये पूरा कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, यानी वो हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके, बोलो बोले, लिखो। अब कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका रेंज क्या है, इक्वल है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, प्रक्षेप्य दो प्रक्षेप्य कोण के लिए। तो अभी हमने देखा कि रेंज दो एंगल के लिए इक्वल कब होता है, जब थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल होते हैं। तो कह क्या रहे हैं वो सुनिए। तो वो उनका कहना ये है, इफ़ t1 एंड t2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r। देखिए अब कहने का मतलब क्या है उनका, सुनिए ध्यान से, देखिए, ठीक है। अब इसे बोर्ड पे लिखा हुआ था, इसको मिटाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। चलो हम बात करते हैं। अब उनका कहना ये है कि आप दो एंगल्स यूज़ करिए, इस पर रेंज क्या होता है, सेम आता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेंज सेम आने का मतलब ये हुआ कि एक एंगल थीटा यूज़ हो रहा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा यूज़ हो रहा है, और दोनों केसेस जो रेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आएगा। अब उनका कहना क्या है वो सुने। उनका कहना ये है कि जब आप थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हो तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो उड्डयन काल है, वो t1 है, ठीक है भैया। तो 2u0 साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं ये भाई 90 माइनस थीटा से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो उनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t2 आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2u0 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो t2 है वो 2u0 और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई जी। अब उनका कहना ही है कि आप t1 में और t2 में और r में तीनों में एक रिलेशन बताइए। थोड़ी सी अक्का जरूर लगाइएगा।
अक्कल जरूर लगाइएगा। अगर मैं इस T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा बताइए, 2u0 आगे दिखाइए, साइन थीटा बाई क्या आएगा, जी आएगा, और 2u0 और कॉस थीटा बाई जी आएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ये u0 स्क्वायर है और ये तोड़ेंगे साइन 2 थीटा तो क्या बनेगा बता चुका हूँ ना, तो ये बनेगा 2 सेपरेट, तोड़िए इसको, साइन 2 तक तोड़िए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाद में क्या u है तो एक u इसके साथ लगाइएगा, एक u इसके साथ लगा दीजिएगा, तो ऐसे लिख लीजिए 2u0 साइन थीटा और ये u0 कॉस थीटा लगा दीजिए। अब बताओ बाई जी तो है ही नीचे। अब मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करो कि 2 ये रहा आपका 2u0 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये g, ये तो पूरे का पूरे क्या है r है, बचा एक 2 एक g बचा, तो 2 बाई जी, और ये पूरा का पूरा बचा वो क्या है r है, यानी T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r बाई जी आ जाएगा। ओके, अगला क्या पूछ रहे हैं वो कि भाई इफ h1 एंड h2 आर द मैक्सिमम हाइट इन द टू केसेस तो फाइंड द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स। उनका कहना ये है कि दोनों केस के अंदर, जैसे कि आपने एक बार यूज़ किया है थीटा, जो उसमें एंगल जाता है तो वो जो है आपका हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना है h1 है। सेकंड वाले केस में जब आपने एंगल क्या यूज़ किया 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस केस में उसका मैक्सिमम हाइट कितना है h2 है। तो कह रहे हैं कि h1 प्लस h2 बताइए, यही पूछा जा रहा है, यस। तो कह रहे हैं कि h1 और h2 का सम कितना होगा। पहली बात तो h का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अच्छा u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है बेटा 2g होता है। तो पहले वाले केस में देखा जाए तो जो h1 है भाई वो तो u0 स्क्वायर है, उसने बोला है रेंज इक्वल है, पहले बोल दिया है। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, लेकिन जब सेकंड केस की अगर बात करें तो ये u0 स्क्वायर साइन, जहाँ थीटा है वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, साइन 90 माइनस थीटा यूज़ करना है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे 90 माइनस थीटा और ये होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका 2g। तो यहाँ से जो आपका h2 आएगा वो u0 स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा 2g। उनका कहना है कि भाई साहब आप तो h1 प्लस h2 निकालिए, यहीं लिख लेते हैं, को जा रहा है अपन, वो आप h1 प्लस ऑफ क्या पूछ रहे हैं h2, तो आप दोनों को ऐड जब करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो u0 स्क्वायर बाई 2g तो कॉमन हो जाएगा, तो u0 स्क्वायर बाई 2g कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर जो ये आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा और ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखें u0 स्क्वायर बाई 2g और ये हो जाएगा 1। और अभी आपको मालूम है कि जो रेंज है वो रेंज तो ये रहा, ठीक है, नहीं पूछा क्या उन्होंने, थीटा है ना, ये आएगा आंसर, और क्या आएगा, हाँ सम ही पूछा है ना, सम बोला है। कह रहे हैं फाइंड प्रोडक्ट ऑफ h1 और h2, कह रहे हैं कि h1 और h2 का प्रोडक्ट बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो क्या आप h1 और h2 का प्रोडक्ट नहीं कर सकते बताइए, अच्छा h1 और h2 का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, h1 कहाँ रहा, ये रहा, ये देखिए u0 स्क्वायर बाई 2g है और ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा u0 स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, प्रोडक्ट कर दिए, सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा u0 पे 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4g, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगर देखें तो ये हो जाएगा साइन कॉस थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ख़त्म काम। अगर आप थोड़ी सी भी होशियारी दिखाते हैं, थोड़ी सी दिमाग लगा ले जाते हैं तो वो देख बात समझ में आ गई क्या। तो आप चाहें देखिए यहाँ पे आप 2 कर दीजिए और बाहर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो यहाँ पे नीचे ले जाए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा u0 पे 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा आपका g हो जाएगा, ठीक है। आंसर का फॉर्मेट यही है, कुछ और है, 1 सेकेंड प्लीज, यही है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट यही है, चिंता मत नहीं है, फॉर्मेट हाँ यही है फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है, ठीक है। उसको आखिरी वाले में बस इतना किया, रेंज कर दिया इसको इक्वल, देखिए ये u0 है, रेंज की वैल्यू कितनी है u0 स्क्वायर, देखिए इधर देखिए, ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या है आपका g
जी इंटू जी स्क्वायर था ना ये जी, तो होल स्क्वायर हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। तो ये पूरा जो है आपका क्या बन जाएगा रेंज, तो ये आ जाएगा r बाई क्या बन जाएगा 16, r स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। जल्दी कॉपी करिए प्लीज़, कॉपी करिए, फटाफट करिए फटाफट करिए फटाफट करिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सुनिएगा। बोलो, करें अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो क्रिकेटर एक बॉल को 100 मीटर तक दूर फेंक सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री होता है। मतलब अगर क्रिकेटर बॉल को 45 डिग्री फेंक रहा है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, वो 100 मीटर तक जा रहा है, उनका एक कहना है। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूँ मैं भी। देखिए आगे वो कह रहे हैं कि हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल। करें यदि क्रिकेटर बॉल को इस प्रकार से फेंकता है कि 100 मीटर मैक्सिमम फेंक सकता है, वो एंगल तो 45 डिग्री हुआ, तो यदि उसी बॉल को ये ऊपर की ओर फेंके तो कितनी हाइट तक फेंक सकता है। ठीक, यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भैया अगर 45 डिग्री अगर आप यूज़ करोगे तो कहाँ तक जाओगे, मैक्सिमम तक, वेलोसिटी मान लो यूज। वो कह रहे हैं कि जो रेंज है वो भाई 100 मीटर तक आ रहा है। ठीक, तो उनका कहना ये है कि अगर यही क्रिकेटर बॉल को ऊपर की ओर फेंके उसी वेलोसिटी से तो कितनी हाइट तक क्या होगा, बॉल क्या हो जाएगी, जाएगी। ये एच मैक्स पूछ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। यहाँ पर जो थीटा है आपको बोलना पड़ेगा 45 डिग्री, तो जो r है वो है u0 स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 91 हो जाएगा बाई जी। ठीक है, और r को उन्होंने बोल के रखा है कि आप 100 ले लो, यानी इसका मतलब ये है कि 100 इक्वल टू एक्चुअल में u0 स्क्वायर बाई जी दिया हुआ है। अब कह रहे हैं उसी बॉल को इस प्रकार से फेंको। अब बताओ यहाँ पर आप बताइए क्या लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v के नाम पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, u के नाम पर u0 स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर g माइनस में आएगा क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी नीचे की ओर अपोज कर रही है। और अपने से पूछना है कि भैया ये एच मैक्स कितना होगा, प्लस और माइनस ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एच मैक्स इक्वल टू आ रहा है u0 स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ पर u0 स्क्वायर बाई जी की वैल्यू तो 100 है। इसका मतलब ये है ये 100 और ये हो गया 2, और u0 स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आप 100 रख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 मीटर। यानी अगर किसी चीज़ को आप ऐसे में 100 मीटर फेंक सकते हो तो उसी वेलोसिटी से अगर ऊपर फेंकते हो तो आप उसको 50 मीटर की हाइट तक क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ कॉपी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बोलो, ध्यान दीजिएगा। उसने ये कहा कि द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x1 - देखिए वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, इतना माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2 करके दिया हुआ है। ठीक है, करें फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। करें थीटा निकालिए, प्रक्षेप्य कोण निकालिए, और आप निकालिए कि किस स्पीड से क्या किया गया था, उसको फेंका गया था, प्रक्षेपित किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था। अगर आपको ध्यान हो, देखिए इन्होंने जो हमको दिया हुआ है वो क्या दे के रखा है बताइए। अच्छा, y इक्वल टू वो दिया है √3x माइनस ऑफ क्या दे के रखा है, gx स्क्वायर अपॉन 2 दे के रखा है। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं कि एक सेकंड मार्क कर लेना, चेंज कर लो। अगर आप अच्छे से जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वो जो होता है वो x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर अपॉन 2 u0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों को कंपेयर करो। tan थीटा अगर आप देखें तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ रही है, और tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो थीटा है वो आपका 60 डिग्री आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
इन दोनों कंपेयर करें तो जी एक्स स्क्वायर 2 जो है देखें 2 हो गया, यानी यहाँ बचा कि यहाँ क्या है 1। इसका मतलब ये है कि 1 इक्वल टू ऐसे लिखिए यहाँ पर यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपका 1 है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यू नॉट स्क्वायर और ये कॉस थीटा आपका 60 था, कॉस 60 ये हो जाएगा होल स्क्वायर 1। यहाँ पर यू नॉट स्क्वायर कॉस 60 1/2 का स्क्वायर तो ये होता है 1/4 1। तो यू नॉट स्क्वायर एंड दैट इज़ योर हो जाएगा 4। तो एंग हो गया, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, रूट लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका √4 कितना होता है 2 होता है बेटा, ये हो गया। अब मुझे बताइए, अब आपको यू नॉट भी मालूम है और थीटा मालूम है, अगर आगे चीज़ें पूछते तो आगे बता लेते आप कि रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हो गया। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हो गया। चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या होगा, उन्होंने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखिएगा, बोलो। करें अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड लैंड्स ऑन द टॉप एज ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज 20 मीटर अवे। द टॉप एज इज 12 मीटर above the throwing point, कितना throwing point। find the initial speed of the ball in the meter per second। रिपीट करता हूँ, a ball is thrown upward at an angle of 45 degree with the horizontal and lands on a top edge of a building that is 20 meter away। ठीक है, आगे the top edge is 12 meter above the throwing point। find the initial speed of the ball इन मीटर पर सेकेंड। 45 डिग्री 20 मीटर का हाइट है, 12 मीटर हो गया। अब मुझे एक बात आपको याद होगा, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने सुनिए पहले एक बार क्वेश्चन। इनका कहना ये है कि देखिए आप यूँ समझिए कि आपने ऐसे बॉल फेंका, सामने क्या हुई है, देखिए एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ध्यान रखिएगा, एक टावर मान लीजिए, ठीक है। जैसा नहीं होता अपन देखा जाए अपने गांव घर में, अपना घर मकान है, अपन क्रिकेट खेलते हैं, बॉल चली गई नीचे, अपन उठा के ऐसे फेंकते हैं तो बॉल कहाँ चली गई, छत पे चली गई, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि वो जो छत है वो यहाँ से 20 मीटर है कि 12 मीटर है, ये जो है आपका 12 है अबव द ग्राउंड, अबव द थ्रोइंग पॉइंट। देखो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है आपका ये जो है आपका 20 मीटर है और ये जो है आपका 12 मीटर है, और जिस एंगल का यूज़ किया जा रहा है थीटा वो आपका 45 डिग्री है। एक फॉर्मूला बताएंगे आप, बात समझ में आ रही क्या यहाँ पर, यस। और कुछ दिया है क्या, 45 डिग्री आपको दे के रखा है, ओके। और पूछ रहे हैं कि फाइंड द इनिशियल स्पीड। अब बताओ क्या करेंगे आप, फाइंड द इनिशियल स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला याद हो क्या आपको, 45 डिग्री उन्होंने दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। एक मिनट और क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, देखिए। करें अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड लैंड्स ऑन द टॉप एज, ध्यान देखिएगा, बोले लैंड्स ऑन द टॉप एज of a building that is 20 meter away, the top edge is 12 meter above the throwing point, what is the initial speed था। अच्छा बताइएगा, ठीक हो गया, सही है इतने क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आप सोचिए, यहाँ पर जैसे अभी आप देखिएगा हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ा था, ये क्या है बेटा, ये x है और ये मान लो y है, हमने फेंका था इसको u नॉट से, एंगल यूज़ किया थीटा। अब बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या था बेटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ gx²/2 u नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था हमारा। अब बताइएगा y कितना दिया है बेटा, y 12 दिया हुआ है, रख दीजिएगा। x कितना दिया है, 20 दिया है, रख दीजिएगा। और ये tan और ये थीटा को उसने बोल के रखा है कि 45 डिग्री ले लीजिए, माइनस ऑफ g को 10 बोला है लेने को, और x जो है अगेन कितना हो जाएगा बेटा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 u नॉट अपने से पूछ रहा है बेटा। तो ये जो है आपसे जब u नॉट पूछ रहा है और ये कॉस जो थीटा है वो 45 डिग्री है बेटे का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए ये 12, ये 20 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा बेटा 4000,
ये देखिए 4000 और ये 2 और ये u0 स्क्वायर और ये 1/√2, तो 1/√2 है, 2 पर चला जाएगा तो 2 ऊपर, 2 से 2 कट गया। सही है, हाँ सही है। अब बताइए ये इसको क्या करिए, ये बताइए ये हो जाएगा 4000 अपॉन हो जाएगा बेटा u0 स्क्वायर 20 माइनस 12, 20 है और 12 इस तरफ कितना हो जाएगा, ये वाला मेरे हिसाब से 8 आ रहा है, 8, तो 8 5 सा 40, 500 यानी u0 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 500, तो u0 √500 मतलब 10√5 मीटर पर सेकेंड। अरे बात क्या, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले बेटा देखो, अब अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। देखिएगा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो डायग्राम से क्लियर, ये समझ में आएगा बच्चों को। चलो देखिए वो दिया है 10 20 20 है ना, 10 20 20। देखो उनका कहना ये है, ये जो है 10 मीटर है, ये जो है 20 मीटर है, और ये कह रहे हैं कि u0 मैं यूज़ कर रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, ये एक मिनट 20 मीटर पर सेकेंड का, थीटा थीटा बोला है, और बोला है ये है टारगेट है, ये आपका टारगेट, इसको मारना। जैसे अपन गांव घर में देखा होगा बेटा, आम लगा हुआ है, आम का एक पेड़ है 10 मीटर हाइट का, दूर खड़े हैं अपन, आम तोड़ना है तो ये मारते हैं, ये ऐसे, ये तो आपको बताना है कितने एंगल पे मारे जिससे आम क्या हो जाए, टूट जाए। अरे गांव घर में तोड़ते नहीं, कि हम तो तोड़े हैं भाई, आप देखो। अब आप कहोगे सर इसे कैसे करें, बस सिंपल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखिए, y इक्वल टू क्या होता है बताइए, y इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर 2u0 स्क्वायर, और बोलिए cos स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में y क्या दिया है, y मेरे हिसाब से आपका दिया हुआ है 10x आपका दिया है ये, और ये tan थीटा माइनस ऑफ जी, जी इज योर 10, x कितना हो गया, ये x है 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 u0 दैट इज ऑल्सो 20, 20 का स्क्वायर, और ये है cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा कट गया, ए से कट गया 5। ठीक है, 5 से पूरे को 5 बचा ना यहाँ पे, ये 5 उड़ा दीजिए तो ये बचा 2, ये बचा 4, tan थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा निकालना है, थोड़ी सी मैथ तो आती है अपने को, थोड़ी ज़्यादा नहीं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 tan थीटा, ये जो sec 1/cos स्क्वायर इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या इसको sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थोड़ी सी मैथ लगाते हैं, 2 इक्वल टू 4 और ये है tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर अपने को ध्यान हो तो वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 2 और ये 4 tan थीटा माइनस 1 और माइनस ऑफ देखा जाए tan स्क्वायर थीटा, ट्रांसफ़र करिए तो ये आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा, और इसको ट्रांसफ़र करिए तो माइनस ऑफ 4 tan थीटा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आई थिंक ये tan थीटा में जैसे था ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ये tan थीटा में आपका क्या बन गया, आई थिंक क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ फैक्टर तो हो ही सकता है, मेरे हिसाब से हो रहा है। देखिए फैक्टर करना, tan स्क्वायर थीटा माइनस इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, और ये हो गया tan थीटा प्लस ऑफ 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस ऑफ हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, इसमें से यदि आप देखें ध्यान से तो यदि आप tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर tan थीटा -1 बचेगा, तो tan थीटा -3 बचेगा, tan थीटा -3 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो अगेन देखा जाए तो tan थीटा माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ पर tan थीटा -1 और यहाँ पे tan थीटा -3 इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है,
ओके, अब बताओ यहाँ पर एक आएगा tan थीटा इक्वल टू 1, जिससे आ जाएगा ये देखिए, तो थीटा इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। एक तो ये एंगल आएगा, एक एंगल और दिख रहा है यहाँ पर देखिए, tan थीटा इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू निकालना ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो tan इनवर्स 3 60 डिग्री से ऊपर ही आएगा, मगर 60 डिग्री से ऊपर ही आएगा। ठीक है, दो आंसर होने चाहिए, 11 नंबर का आंसर। ठीक है, दो एंगल आएंगे 45 और ये 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन देख रहे हो? चलिए अगला करिए, लिखिए, कॉपी डाउन करते जाइएगा। बोले बेटा, सुने, लिखा है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। हिंदी सुनिए, यदि एक कण को, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, तो वह समय बताइए जब इसका क्षैतिज से जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाता है। 60, 10, 100, 60। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए पहले, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, उनका कहना ये है कि मैंने जो है एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया, 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, और जो एंगल यूज़ किया वो 60 डिग्री, तो आपको मालूम है कि ये चला जाएगा ऐसे। ठीक, तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। वो टाइम बताओ। तो भाई साहब, पहली बात तो ये है कि ध्यान रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल से 2 बार 45 बनाएगा। एक देखिए ये गया, ये देखिए ये भी 45 होगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये जब ये लौट के आ रहा होगा तो अगेन कितना होगा? 45 डिग्री। यस, तो पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ। ठीक है, 2 बार। अब यहाँ पर कमाल देखिएगा, क्या मैंने आपको बताया था कि जिसको हम लोग UX बोलते हैं वो कितना होगा बताइए? वो होगा आपका कितना होगा भाई साहब? 100 है ना। इसको UX बोलेंगे, ये होगा आपका 100, ये 100 है, और ये जो हो जाएगा cos 60, ठीक है, 1/2 50 आ जाएगा। ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे UY, जो कि होगा आपका 100, साइन आपका 60, ये जो है आपका 100, और ये √3/2, ये आ जाएगा 50 √3/। अब कमाल देखिए, क्या आपको मैं बता चुका हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो तो चेंज होने वाली नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो Vx अभी भी कितना होगा? वो 50 मीटर पर सेकेंड ही होगा। सवाल ये है कि ये Vy कितना होगा। ठीक, अगर आप देखें तो Vy का फॉर्मूला होता है Uy माइनस ऑफ GT। ठीक, टाइम पूछ रहा रखिएगा, तो ये Vy जो Uy है वो आपका हो गया, वो हो गया 50 √3 माइनस ऑफ GT, ये हो गया। उनका कहना है ये 45 डिग्री बना लेता है। ध्यान रखिएगा, एक बार UY ऊपर होगा और एक बार UY यहाँ होगा, इसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी बट नीचे की ओर हो जाएगी। ठीक है, इतनी ही होगी बट नीचे की ओर होगी, मतलब प्लस में रखेंगे तो कहाँ रखना पड़ेगा? अपने को माइनस में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ भाई? इतनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी बट नीचे डायरेक्शन तो माइनस में रख देंगे। अब सुनो ध्यान से, कहानी को समझो। बोलो, आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ का टाइम पीरियड T1 मान लिया, ये बताओ tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? दिस बाय दिस मतलब ये हो जाएगा Vy बाई क्या हो जाएगा? UX। ये जो है 45 तो 1 होता है, Vy दैट इज, और ये 10 कॉमन ले लीजिएगा, 10 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 5 √3 माइनस T, तो ये बचेगा 5 √3 माइनस T। UX इज योर, मतलब वो तो अभी 50 है, ये इससे कट गया, इसको ट्रांसफर करिए, तो ये 5 और ये हो जाएगा 5 √3 माइनस ऑफ T। अब बताइए T कितना आ जाएगा? 5 √3 माइनस ऑफ 5, T इक्वल टू 5 अंडर √3 माइनस 1।
चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 5 और ये क्या हो जाएगा 1.7 के आसपास आता है, तो ये आ जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 3.5 सेकेंड के आसपास आएगा पहला वाला टाइम t1 टाइम। जब टाइम t2 की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए ये अब पूछे कितने टाइम का दोबारा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप यूज बताइए कैसे निकालेंगे, आप दौड़ बताइए फटाक से निकालो ना भाई। नहीं निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई, क्यों नहीं निकाल पाएंगे बताइए। अच्छा क्यों नहीं निकाल पाएंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि 45 डिग्री तो पहला आ गया 3.5, दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा। कोशिश बताइए कैसे करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, पहले टिप लीजिए, पहले छाप लीजिए, उसके बाद बताइएगा, सोचिए, मैं ही बताऊँगा, चिंता मत करिए, बताने वाला काम तो मैं ही करूँगा। हो गया, देखिए अगर वो सेकेंड टाइम की बात करें कि 45 डिग्री अपना बना लिया उसने, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूँ आपको, एक चीज़ और सिखा दूँ, सुनिए ध्यान से, कोई बच्चों के माइंड में भी चल रहा होगा। देखिए एक बात देखिएगा, आप जानते हैं कि अगर दो चीज़ें हैं, अगर उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पास होता है तो ये और ये इक्वल होते हैं, तो आप डायरेक्ट चाहते तो 50 को डायरेक्ट क्या करते वी के इक्वल कर सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता। जैसे यहाँ पर दिमाग लगाइए, यहाँ पर बोलो, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ ये, ठीक है, ये देखिए ये लगाइए 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 लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, अरे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ की वेलोसिटी कितनी, ये रही, किस में रखी जाएगी, वो माइनस में, कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, सिंपल है यार, यहाँ पर क्या होता है, ये देखो, आप करो आप करो आप करो आप करो करो भाई, हम बता रहे हैं। एक टाइम और आएगा, ये जो टाइम आया है ना बेटा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला आया है। हमको अब कहाँ से निकालना है बेटा, अगर यहाँ से लेकर ये वाला निकालना है, ये बहुत तरीके हैं, जो मन करे वो यूज़ करिए, ठीक है। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे माइंड लगा रहे होंगे, देखो ध्यान से कि सर यहाँ तो बता रहा हूँ, अलग दिमाग अलग अलग लोग लगा रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग माइंड लगा रहे हैं। सर यहाँ वेलोसिटी कैसे है, ऊपर, सर यहाँ की वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, मैंने कहा सेम, बट डायरेक्शन वाइज अलग अलग। तो कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगा रहे हैं, मालूम है क्या, ये देखो ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे भी लगा रहे हैं कुछ लोग दिमाग। वी की वैल्यू कितनी है बताइए, ये देखिए 50√3 माइनस ऑफ 10t इक्वल टू माइनस, और ये कितना होगा बताइए 50√3 माइनस ऑफ 10t। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये आ गया 50√3, मतलब अलग अलग बिल्कुल सही लगा रहे हैं, गलत थोड़ी लगा रहे कोई भी। तो 50√3 माइनस माइनस प्लस 10t, इसको उधर करिए, इसको उधर लाइए, तो ये 20 50 50 100 हो जाएगा, तो 100√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20t, ये इससे कट गया तो t इक्वल टू आ जाएगा 5√3 सेकेंड, ख़त्म काम। ये आपका जो टाइम आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ रहा है। ये जो टाइम है आपने को निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या करिए उसमें 3.5 ऐड कर दीजिए, तो दूसरी बार 45 डिग्री कब बनाएगा वो, तो वो आप करेंगे 5√3 प्लस, अपना अपना मेथड है, बहुत से मेथड्स हैं हमारे साथ, बहुत से मेथड्स हैं। तो यहाँ पर 5√3 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 3.5 के आसपास, या इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आया था T1, ये रहा, या तो ऐसे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला, ये कितना है 5√3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस ऑफ 5। लिखे, कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। बोलूं, ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं अ स्टोन इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u at an angle alpha with the horizontal, find its speed when it makes an angle beta with the horizontal, find देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा।
वो ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उसको हम u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, एंगल अल्फा है। तो ये बताइए क्या बोलते हैं उसकी वेलोसिटी, सॉरी, जब वेलोसिटी जो है बीटा एंगल बना लेगा हॉरिजॉन्टल से, तो वेलोसिटी होगी कितनी? अपन कुछ भी ले लो, कहीं भी ले लो, कुछ भी। अपन मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v हो गई जब यह यहाँ से एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, बीटा। ये आपको निकाल, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए v और इसको बोल दीजिए बीटा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सहूलियत लगे, है ना। यहाँ पर कोई भी ले लीजिए। अब देखिए, सॉल्व करने की ट्रिक पकड़िएगा बस। देखो, यहाँ मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या है? ये हो गया आपका u cos अल्फा, ये वाला क्या? v cos बीटा। दो लाइन का आंसर था। क्या इस बात को आप मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं है? बिल्कुल सही। तो अच्छे से आपको मालूम होगा कि v cos बीटा इक्वल टू u cos अल्फा। वो डायरेक्ट अपने से v पूछ रहा था, तो u cos अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos बीटा। खत्म, आंसर। अगर ये पूछता है कि टाइम बताइए जब वो एंगल कितना बीटा बना लेगा हॉरिजॉन्टल से, अगर ऐसा पूछते तो क्या करते? ये बताइए, ये वाला कितना होता? ये v और ये होता है साइन बीटा। ये वाला जो है ये u और ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। मुझे एक बात बताइएगा, वी वाई का फॉर्मूला यू वाई प्लस ए वाई टी, ये वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड वी वाई एंड दैट इज कॉल्ड यू वाई। ये कहाँ है? नीचे। नीचे मतलब माइनस भी यूज़ कर लीजिए, माइनस ऑफ बी साइन बीटा यू वाई जीरो ऊपर है, तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस माइनस की ग्रेविटी नीचे है और टाइम निकालने की बात हो रही है। जी टी प्लस इंटू माइनस, माइनस ट्रांसफर करिए तो जी टी हो जाएगा। ये देखा जाए यू कॉस अल्फा, इसको ट्रांसफर करिए तो ये वी साइन बीटा। यहाँ से जी टी इसको ध्यान दीजिएगा यू कॉस अल्फा। अब वी को रिप्लेस कर दीजिए, अगर टाइम पूछ रहा है ना तो रिप्लेस मार दीजिए। सिर्फ बी पूछा था, बी का आंसर आ गया। टाइम पूछ रहा था, उसने क्वेश्चन में यू दिया था, अल्फा दिया था, बीटा दिया था, तो आपके आंसर में भी यू अल्फा बीटा होगा, वी नहीं होगा, है ना। सिर्फ बी पूछा था, आंसर आ गया। और टाइम पूछा कितने टाइम के बाद एंगल बीटा बना लेगा हॉरिजॉन्टल से, तो आपको इस बी को यहाँ रिप्लेस मार दीजिए। ये कितना आ जाएगा? यू कॉस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस बीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन बीटा। अब बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर जी टी, ये यू कॉमन, इन दोनों में से यू कॉमन। कुछ और भी कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन है क्या? है? मत लीजिए, आवश्यकता है क्या लेने की? कुछ मिस्टेक भी है क्या? पूछ रहा हूँ। नहीं, v जो है सही है। हाँ, यस, नहीं नहीं, सही सही। दिख नहीं रहा है कुछ, है ना। यू कॉस अल्फा कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये खत्म। देख लीजिएगा, मिस्टेक बता दीजिएगा, मुझे दिख नहीं रहा, बता दीजिएगा। जी नीचे आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, खत्म का। यस, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, चलो। ये जी टी इक्वल टू यू कॉमन, यू कॉमन क्या बचा?
यहां पर आ गया ये साइन अल्फा प्लस ऑफ क्या है बेटा, कॉस अल्फा, और ये है साइन बीटा होल अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये u क्रॉस करिए तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ऑफ कॉस अल्फा, और ये साइन बीटा होल अपॉन क्या है बेटा, ये कॉस बीटा। ऊपर फॉर्मूला कुछ है क्या, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी, और ये कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा। आई थिंक ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। तो आपको इतने टाइम के बाद वो एंगल कितना बना लेगा, बीटा एंगल बना लेगा। हो गया, यस। चलो अगला बोलो, चलो ध्यान दो। अगला लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल in all direction with the same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? देखो पहले कहने का मतलब क्या है वो, अगर आप कभी ध्यान दिए हो, आप ये समझिए कि जैसे अनार होता है ना, अपन जो पटाखे फोड़ते हैं, अनार वाला आता है जो पटाखा, उसकी बात करते हैं। अनार जला दीजिए, जब अनार आप जलाते हैं तो कह कर क्या है, देखो जब अनार आपने जला दिया ऐसे, तो यहाँ गिरा यहाँ गिरा यहाँ गिरा, ऐसे से गिरता है, तो क्या बन जाएगा, पूरा ऐसे गोल बन जाएगा, ऐसे गिरता रहेगा तो पूरा। तो वही आपसे एरिया पूछ रहे हैं। नोटिस करिएगा, अक्का लगाइए कि जब आप अनार है, मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, वो ऐसे करेंगे, इधर आएगा, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पर वो मैक्सिमम जा सकता है। वेलोसिटी यू यूज़ करने को बोल रहे हैं। अब बताइए जब मैक्सिमम जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखा है तो रेंज जो आएगा उतना बड़ा क्या बन जाएगा, एक रेडियस बन जाएगा, तो पूरा सर्कल बनना चालू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो उसका रेंज क्या आएगा, जो रेंज मैक्सिमम जो आएगा वही एक रेडियस होगा उसका सर्कल का, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर मैक्स का स्क्वायर। यहाँ पर जो यह एरिया आएगा पाई आर जो है ये यू स्क्वायर बाई क्या है, जी का होल स्क्वायर, ये पाई यू का पावर 4 अपॉन क्या जाएगा, जी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। अब चलिए मैं अब यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट में अभी इंटरवल के बाद मिलेंगे। ठीक है, गायब मत हो जाया करिए। ठीक है ना, एक इंटरवल लीजिए, मैं आपको अब जो इंटरवल दे रहा हूँ आराम से, ठीक है, आपको मैं पूरे एग्जैक्ट, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट 30 मिनट्स का जो है आपको इंटरवल दे रहा हूँ। चुपचाप से दोबारा क्लास एंड, अब असली क्वेश्चन अब आ रहे हैं, गायब हो जाते हैं सबके सब यार। चलो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद।